पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। भाग 3। जगत गुरु शंकराचार्य बहुत ऊंच कोट के विद्वान थे और बनारस में ये सनातन धर्म के प्रचार में, वेद शास्त्र के प्रचार में बहुत बड़ा उनका भूमिका था। एक दिन उन्होंने घर से तैयार होकर के आज जा रहे थे कहीं शस्त्रार्थ के लिए, तो रास्ता में एक चंडाल आ जाता है। चंडाल उसे कहते हैं जो शमशान में रह करके लाश को जलाता है। अब वो इधर से गंगा नहान करके वो तैयारी हो करके कहीं जा रहे थे शस्त्रार्थ में, वो सामने चंडाल आ गया। उनके जो सेवक थे वो सब हटाने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन वो नहीं हटे। उसके बाद जो है शंकराचार्य आ गए, तो उनसे जगत गुरु शंकराचार्य जब सामने पड़े तो उसने जो है उनसे प्रश्न किया कि शंकराचार्य जी से प्रश्न किया कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व से शरीर बना है। ये कौन छूत है या कौन अछूत है? जगत गुरु शंकराचार्य बताओ। जगत गुरु शंकराचार्य के बोली बंद हो गया और वो सोचने लगे क्या वो इसको उत्तर दे। फिर दूसरा वो चंडाल ने प्रश्न किया और कि जो चेतन आत्मा रूपी परमात्मा ये शरीर के चलाता है, वो उसका जाति, वो शूद्र है आके वो क्या है, उसको क्या, वो छूत है कि अछूत है? ये पंच महाभूत के विषय में पूछे और ये चेतन आत्मा के विषय में पूछे कि ये जो है 6 तत्व है, ये 6 परम तत्व है, इसमें कौन छूत है कौन अछूत है? जगत गुरु शंकराचार्य जो है बात को समझ लिए कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। फिर जो है हाथ जोड़ करके और प्रार्थना किए कि आप जो है इसमें कोई छूत और कोई अछूत ना है। ये तो 6 महान परम तत्व है। भोले बाबा प्रकट होते हैं और फिर जगत गुरु शंकराचार्य के खोपड़ी से वो जाति के भूत उतरता है, नीच ऊंच के भावना उतरता है, पंडित्व के अहंकार उतरता है, और फिर वो होश में हो करके आज जगत में सम्मान, समता भाव के ज्ञान के प्रकाश किए। सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है। और उन्होंने जीवन भर सबके हित के काम करते रहे, सत्य के, धर्म के, न्याय के, वेद के, शास्त्र के, उपनिषद के, सबके प्रचार करते रहे। तो यहाँ पर इस चीज़ को भूला जाना है कि संसार के अंदर जो है मनुष्य से बढ़ के और कोई नहीं है। मनुष्य अगर आचरणशील होता है तो अपना कल्याण करता है, आचरणहीन होता है तो अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। इसलिए ज़रूरत है आचरणशील बनने के लिए, इंसान बनने के लिए। हमारे सभी महापुरुष के उद्देश्य यही था कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी सब आत्मज्ञानी बनेगा तो कोई किसी के दुख ना देगा, और सब सुखी रहेंगे और सब अपना कल्याण करेंगे। इसीलिए वो लोग ने मनुष्य के कल्याण के लिए सभी ग्रंथ को बनाए। और ये जो है समझने की विषय है
कि मनुष्य जो है जब आचरणशील होता है तब मनुष्य के कल्याण करता है, आचरणहीन होता है तब मनुष्य के जीना हराम कर देता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने आप को नहीं जानता है, अपने सुख दुख के जैसे दूसरे के सुख दुख को नहीं जानता है, वही किसी के दुख देता है। और जो ये जान जाता है कि दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, तो वो किसी के दुख नहीं दे सकता है। उन्होंने गीता में ये भी कहते हैं कि हम सब पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। ये शरीर बदलता है, ये चेतन आत्मा जो है ये शरीर के बदलता है। जैसे शरीर कपड़ा बदलता है वैसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। तो इसलिए भ्रम में ना रहें। जो आदमी अपने अभी वर्तमान के ठीक कर लेता है वो अपने भूत को ठीक कर लेता है और भविष्य के भी ठीक कर लेता है। इस पर जो है एक डाकू होता है, रत्नाकर डाकू, दुनिया जानता है, बड़ी फेमस डाकू थे रत्नाकर। वो एक दिन ब्रह्म ऋषि हुए। वो अपने आचरण के उल्टा किए थे और नारद बाबा जो है मार्गदर्शन दिए थे। उसी तरह से जो है भोले बाबा जो है अमरनाथ के गुफा में माता पार्वती के आत्मज्ञान के उपदेश दे रहे थे। प्रश्न करी थी माता पार्वती कि प्रभु आप जो है अमर हो, हम बार बार जन्म मरण में घूमते हैं, इसके राज को हमको बताओ। भोले बाबा जो है अमरनाथ के गुफा में उनको शिव सूत्र के उपदेश देते हैं, चेतन के अमरता के उपदेश देते हैं। उसी समय में जो है भोले बाबा बताए थे कि हे पार्वती जी, ये बहुत बहुत ऊंच कोट की विद्या है, इसके ऊपर कोई विद्या ना है। जब ये चेतन नर हो चाहे नारी हो, चाहे हिजड़ा हो चाहे हिजड़ी हो, जो मनुष्य के आत्मज्ञान हो जाता है वो अपने आत्म बल से आत्म साधन करता है। और जब आत्म साधन करता है तब धारणा आत्मज्ञान के पूरा जानने के बाद से वो उसके धारणा मजबूत होता है। और फिर वो ध्यान करता है, फिर साधन करता है, फिर सहज समाधि में रमता है और फिर आवागमन से छूट जाता है। ये भगवान भोले बाबा शिव सूत्र में उपदेश दिए और वो 86 भाग में है। और माता जो है पार्वती उनके अनुसरण करी और पूरा उपदेश के सुन रही थी। उसी समय जो है वहाँ एक जो है तोता सुक नर्मदा रहते थे और उसी के अंडा था। तो उसी अंडा से एक बच्चा हुआ। तब पार्वती माता सो जाती है और वो अंडा जो है हुंकारी भरता है। और भोले बाबा जब पूरा कहानी सुना लिए तब हुंकारी वो सुन के देखे कि ये तो सोई है, ये हुंकारी कौन भर रहा है। तब उन्होंने एक तीर छोड़े तो वो तीर जो है और वो सूक पक्षी वहाँ से भागा। तब कहा जाता है कि वेद व्यास के पत्नी के मुख से वो जम्हाई कर रही थी, उनके मुंह में घुस करके अब बहुत समय के बाद पैदा हुआ। तो यहाँ कुल मिला करके ये समझना चाहिए कि जिस नर नारी के चाहे हिजड़ा हिजड़ी के सतगुरु के द्वारा आत्मज्ञान के उपदेश मिल जाता है वो अमर हो जाता है। वो सुखदेव अमर नहीं हुए थे,
संसार में सभी ऋषि मुनि अमर हुए थे, सभी साधन करके अपना मोक्ष प्राप्त किए और सभी के अधिकार है। इसलिए भ्रमित ना रहे कि शिव ही अमर थे, विष्णु अमर थे, राम अमर थे, कृष्ण अमर थे, कपिल अमर थे, बुद्ध अमर थे। अरे सभी अमर हो सकते हैं। जिस चेतन आत्मा के आत्मज्ञान मिल जाएगा सतगुरु के द्वारा, वह अमर हो जाता है। यह इसी को अमृत कहते हैं। जिस समय समुद्र के मंथन हुआ था तो देवता राक्षस दोनों मिल करके मंथन किए थे, तो वहाँ से विष भी निकला था, सूरा निकला था, सुंदरी निकली थी और विष भी निकला था। ये सूरा जो है, मोहनी जो है, सूरा राक्षसों के, सूरा का मतलब शराब, वो सब जो है राक्षसों के पिलाना शुरू करी। और जो अमृत निकला था वो अमृत जो है देवताओं के पिलाना शुरू करे। ये अमृत क्या था? आत्मज्ञान था। ये पहले भी सभी जीव को अमर बनाता रहा, आज भी बना रहा है और ये आगे भी बनाता रहेगा। सभी भगवान जो है इस अमरता को पाए हैं, अमृत तत्व को पाए हैं। ये ज्ञान है, रस नहीं है। इसको श्रवण करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि सुने समझे विचार करे आचरण में उतारे। यही सूरस्वरी गंगा है, अमृत बारिश है, जो संत और सतगुरु के माध्यम से निकलता है। अब मनुष्य इसके श्रवण करता है, सुनना समझना स्वाध्याय करना और साधन करके और जन्म मरण के चक्कर से छूटना। यही उपदेश जो है भगवान राम माता सेवरी को देते हैं और कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे माता सेवरी, हमारे जैसे भगवान अगर किसी को मिलता है तो वहाँ पर जो है आत्मज्ञान होता है और वो आत्मज्ञान से आत्मबल होता है, आत्म साधन होता है, फिर वो आवागमन से छूट जाता है, जन्म मरण के रोग से मुक्त हो जाता है। तो यही अमरता के ज्ञान है जो भगवान राम माता सेवरी के दिए थे और मोहिनी जो है देवताओं के दिए थे। और मोहिनी विष्णु भगवान जो है सतगुरु थे, वही उपदेश दिए थे सब देवी देवता के। जंगा अंगीरा ऋषि सौनक ऋषि के दिए, अष्टावक्र राजा जनक को दिए, बृहस्पति के पिताजी अंगीरा ऋषि सब देवी देवता के दिए। जहाँ अग्नि देव थे, पवन देव थे, इंद्र देव थे, सनत कुमार चारों भाई थे, सभी देव गुरु अंगीरा ऋषि थे। उनके बाद उनके लड़का बृहस्पति ऋषि हुए, बृहस्पति ऋषि के लड़का भरद्वाज ऋषि हुए, ये गौतम ऋषि हुए, जैसे जबाल के आत्मज्ञान दिए। तो ये ऋषियों में आत्मज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने ये पाया है। ये संतों के और सतगुरुओं के माध्यम से मिलता है। जितने हम बाहर मुखी होंगे, जितने हम अहंकारी होंगे, उतने हम अपने आप से दूर होते जाएंगे। जितने निरभिमानी होंगे, अंतर्मुखी होंगे, निर्मल होंगे, शीतल होंगे, धीरज धारण करेंगे, उतने हम नज़दीक अपने जाएंगे। इसीलिए मन के शक्ति को जानना है और वाणी के शक्ति को जानना है, क्योंकि मन और वाणी ये दोनों के सुधार होने पर ही अपना काम बनता है। इसीलिए मन माया से अपने आप के बचाना है।
एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। हे भाई, संसार के अंदर जो है इच्छा की आग आज तक किसी के पूरा ना हुआ है, इसलिए संसार के सब सुख पाने के कामना के छोड़ने में भलाई है। जितना मिलता है उतना ही इच्छा के आग बढ़ता है और चिंता के आग बढ़ता है। इसलिए इस सबसे सावधान रहे। आयासा जो है गला के फांसी है। सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं, चिंता से चतुराई घटे, कि दुख से घटे शरीर, अब पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। हे भाई, चिंता से चतुराई घटती है, दुख से शरीर घटता है, पाप से धन लक्ष्मी घटती है। ऐसा सतगुरु के उपदेश है। इसलिए अपना कल्याण करने के लिए सतगुरु के शरण में जा कर के अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर में मनुष्य जो है सबसे बड़ा जो है ये मनुष्य शरीर। बहुत भाग्य जब उदय होता है, अच्छा होता है, तब मनुष्य के शरीर मिलता है। शीत जल पावक गगना समीरा, अपंच रचित यह धमा शरीरा। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है। बड़ी भाग पायहु सतसंगा, सतगुरु के सत्संग भी बड़ी भाग्य से मिलता है। अब बहुत भाग्य से अपना कल्याण की इच्छा होता है, तो इसलिए जो है अपने कल्याण के मार्ग में मनुष्य तबे कामयाब होता है जब वो लगनशील होता है। इसलिए जो है मनुष्य के गोपी चंद जो है एक राजा होते हैं। उनके कितनी पत्नियां थी, 13-14 पत्नी थी। उनकी माता जो है गोरखनाथ बाबा के शिष्य थी, और गोरखनाथ बाबा के कृपा दृष्टि बनी रही तो वो माता अपना गोपी चंद को गोरखनाथ बाबा के आश्रम पर भेजी। उनको गोपी चंद को गोरखनाथ बाबा के शिष्य बना करके गोरखनाथ बाबा गोपी चंद के ऐसा तैयार किए कि वो राजपाट छोड़ते हैं और अपने पत्नियों से जाके भिक्षा लेते हैं और सिद्ध गुरु जोगी होते हैं, महान जोगी होते हैं। तो इसलिए जो है मनुष्य के जब अपना कल्याण के समय जानकारी हो जाता है तो वो राजपाट, पत्नी, पुत्र, दुनिया सब कुछ को छोड़ करके वो अपना कल्याण करता है। इसलिए सुनना है, सोचना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है।
इसी में मनुष्य जाति के हित है। यहाँ लोग के मूर्ख बनाया गया है। एक एक कुम्हार के गदही मर गई तो गदही के से वो कमाता खाता था ईंटा ढो के, तो वो बैठ के रो रहा था। एक आदमी आया, पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो कहे कि हमारा गदही मर गई, इसी से हमारा जीविका चलता था, अब हमारे कमाने के साधन खत्म हो गया, कैसे कमाएंगे। उसने कहा कि तुम्हारे का हम रास्ता बताते हैं, वैसे करना और तुम कमाने लगोगे। कहा कि रात में एक गदही के ले जाके चौराहा पर समाधि बना देना और उस पर जो है चादर उधर उड़ा करके और अब बता देना कि ये बहुत बड़ा पीर है और यहाँ पर जो आएगा वो दुख से बच जाएगा। कुछ दलाल के सेट कर लेना, वो जो है तुम्हारे के जाके चढ़ावा चढ़ाएंगे, फिर बाद में उनके पैसा वापस कर देगा, उनके देखा देखी और लोग चढ़ाएंगे और तुम्हारा धंधा जम जाएगा और सुखी हो जाओगे। यही काम किया, उसके धंधा चल गया। वो गदहिया की एगो और बची थी तो वो अपना चेलवा को दे दिए कि हम कुछ दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो भी जो है ये समाधि यहाँ से अपना संभालना। तो वो भी जो है गदहिया के बचिया भी मर गई। उसने दूसरा समाधि बना लिया और वो अपना धंधा जमा दिया। ऐसे ये जो है जितने समाधि और जितने जो है ये जितने कुल्ही कब्र स्थान में जितने कुल्ही पीर पैगंबर और जितने कुल्ही समाधि है, ये सगरी लोग के धंधा बन गया। ये सबसे कमा के और राजा बन गया, अयासी बन गया, मौज मस्ती मारने लगा, सबसे बड़ा धंधा बन गया। इससे ये धंधाबाजों से बचो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।